अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत के साथ होंगे। गोल्ड की वीकली फोरकास्ट के साथ हाजिर हूँ। एक और अच्छा वीक रहा जी हमारी वीकली फोरकास्ट के लिहाज से। जहाँ से बाउंस और जहाँ से फॉल की फोरकास्ट हमने की थी, तकरीबन 90% सेम वैसा ही हुआ है, जिसको आगे चलकर हम चार्ट पर देखेंगे। अगर आप वीकली वीडियो मिस भी कर गए थे, नहीं देख पाए थे, तो थर्सडे की जो इंट्राडे वीडियो थी, उसमें भी एक क्लियर पोजिशनल सेल का जो सिग्नल था वो मैंने आपके साथ शेयर किया था, और कल फ्राइडे को भी दोबारा मैंने आपको रिकॉल करवाया था। गोल्ड अपने हेल्थी रेजिस्टेंस लेवल या हेल्थी रेजिस्टेंस जोन यानी 1983-85 का जो एरिया था, वहाँ से हमें एक वर्टिकल फॉल देखने को मिला है। बल्कि आप कह सकते हैं कि इस पूरे वीक की जो रिकवरी थी, वो इस एक कैंडल ने ही उसको उड़ा कर रख दिया है। और वीकली बेसिस पर गोल्ड तकरीबन अनचेंज यानी 1948 पर ही क्लोज हुआ है। प्रीवियस वीक ये 1947 पर हुआ था। तो इट्स मीन के वीकली चार्ट पर आपको एक डोजी कैंडल देखने को मिलेगी। कल यूएस का मेजर डाटा हमारे सामने आया, जिसमें नॉन फॉर्म पे रोल्स 339 के आए, और इसके साथ जो प्रीवियस मंथ के नंबर्स थे वो भी तकरीबन 41 के अप साइड पर रिवाइज हुए, यानी 253 के से 294 के काफ़ी पॉजिटिव साइड पर नंबर आए। बट इसके साथ जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो प्रीवियस 3.4 से इंक्रीज होकर 3.7% आया। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि एक नंबर जो थे वो पॉजिटिव और दूसरे नंबर नेगेटिव साइड पर आए, जिससे आप कह सकते हैं कि डाटा जो था वो मिक्स्ड रहा। बट जैसा कि हमने कल फ्राइडे की वीडियो में 3 सिनेरियो डिस्कस किए थे, तीसरा सिनेरियो मिक्स डाटा का था, और उसमें मैंने आपको कहा था कि मिक्स में फिर जिस साइड पर भी डाटा का जो टिल्ट होगा, उसी साइड पर फिर आपको मूव नज़र आ सकता है, और वैसा ही हमें देखने को मिला। एनएफपी रिवाइज होने के बाद अगर आप देखें तो तकरीबन 633 के जो नंबर्स हैं वो बनते हैं प्रीवियस 2 मंथ के। तो इट्स वेरी गुड जॉब नंबर इन दी करंट सिचुएशन, यानी हायर इंटरेस्ट रेट के साइकिल में ये बड़े अच्छे नंबर्स हैं, जॉब नंबर्स। तो डाटा हमें ये शो करता है कि यूएस की लेबर मार्केट या जो यूएस की इकानमी है वो अभी भी स्ट्रॉन्ग साइड पर मौजूद है। लेकिन एक चीज़ जो हम फाइंड कर रहे थे वो थी कि हमें एक क्लैरिटी मिल जाएगी इस डाटा के बाद कि कुछ जून में जो रेट हाइक है वो किस साइड पर जा सकता है। लेकिन इस डाटा के बाद आप कह सकते हैं कि वो क्लैरिटी तो हमें नहीं मिल सकी, क्योंकि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था उसने हमारे व्यू को न्यूट्रलाइज कर दिया है। अब नेक्स्ट तो फेड का एक ब्लैकआउट पीरियड स्टार्ट हो गया है। लेकिन अगर आपने इस वीक जो फेड ऑफिशियल थे उनके कमेंट्स वाच किए हैं, तो उन्होंने एक चीज़ का कहा है कि वो जून मीटिंग में रेट स्किप करके मज़ीद जो डाटा है उसको देखें या एनालाइज कर सकते हैं। इससे पहले फेड चेयरमैन पावल भी जून मीटिंग में पास का हिंट दे चुके हैं। तो सो नाउ इट्स पॉसिबल कि जून की जो मीटिंग है उसमें रेट को स्किप कर दिया जाए और फिर डाटा को देखकर जुलाई में रेट हाइक किया जाए। तो करंट सिचुएशन जो है वो न्यूट्रल है। बाकी मज़ीद जैसे जैसे हम करीब जाएंगे एफओएमसी मीटिंग के, तो फिर हम सूरत हाल को देखकर फाइनल कॉल जो है वो मैं आपके साथ अपनी शेयर करूंगा। एक चीज़ मैं बारहा आपके साथ कह चुका हूँ, दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि करंट सिचुएशन में जो मार्केट मूवर है वो यूएस का डाटा रहेगा। यूएस गुड डाटा नंबर्स गोल्ड के लिए नेगेटिव रहेंगे, और बैड यूएस डाटा नंबर्स गोल्ड के लिए पॉजिटिव रहेंगे। आप देख लें कि आपको सेम ऐसा ही नज़र आ रहा होगा कि प्रीवियस कुछ अगर आप डेज का देखेंगे तो आपको सेम यही चीज़ नज़र आएगी। अब दोबारा से टोटली जो फोकस है मार्केट का वो यूएस के डाटा और फेड की जानिब कन्वर्ट हो चुका है। एक जो गैर यकीनी सूरत हाल बनी हुई थी यूएस के डेप्ट सीलिंग को लेकर,
वो तो आपको पता है कि ख़त्म हो चुकी है। बिल जो है वो दोनों हाउसेस से पास हो चुका है, और वीकेंड पर यानी आज सैटरडे संडे को जो है वो प्रेसिडेंट बाइडेन भी उस पर साइन कर देंगे। तो ये भी एक नेगेटिव फैक्टर था गोल्ड प्राइसेस के लिए। इसकी अपडेट भी मैंने आपके साथ शेयर की थी। तो चलें जी, चलते हैं, पहले कैलेंडर पर नज़र डाल लेते हैं नेक्स्ट वीक के, फिर हम चार्ट्स की तरफ चलेंगे। ये है जी मंडे। मंडे की अगर हम बात करें तो जर्मन के सर्विसेज पीएमआई नंबर्स हैं, ईसीबी की जो प्रेसिडेंट है उनकी स्पीच है, और यूएस के सर्विसेज पीएमआई नंबर्स हैं। ट्यूसडे की बात करें तो बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया के इंटरेस्ट रेट हैं, लेकिन इसके अलावा कोई खास ऐसा डाटा नहीं है। वेडनेसडे की बात करें तो बैंक ऑफ कनाडा का जो है वो इंटरेस्ट रेट है। अगर आप कैड के पेयर में काम करते हैं तो ख्याल कीजिएगा। उसके अलावा कोई खास ऐसा डाटा नहीं है। थर्सडे की बात करें तो जापान के जीडीपी नंबर्स हैं, और उसके बाद एज यूजुअल यूएस के जॉबलेस क्लेम नंबर्स ड्यू हैं। फ्राइडे फ्राइडे को भी कोई खास ऐसा डाटा नहीं है। जैसा कि हमने कैलेंडर पर देखा कि नेक्स्ट वीक हमें कोई यूएस की तरफ से कोई मेजर डाटा या इम्पोर्टेंट डाटा नज़र नहीं आ रहा, तो इट्स मीन या इट्स पॉसिबल कि नेक्स्ट वीक जो है वो मार्केट कंसोलिडेट कर सकती है और एफओएमसी मीटिंग के आउटकम का वेट कर सकती है। तो चलते हैं जी चार्ट्स की तरफ। सबसे पहले हम जाएंगे डॉलर इंडेक्स की तरफ, और उसके बाद फिर हम यूएस की बॉन्ड यील्ड्स को फिर हम देखेंगे। ये है जी डॉलर इंडेक्स का चार्ट। यहाँ पर आ जाएं जी। अब देखें, ये चीज़ होती है, ये प्रीवियस वीक का हमारे पास चार्ट ओपन है, सेम जो प्रीवियस वीक हमने की थी। तो हमारा ये व्यू था कि 1 2 3 4 5 ये कैंडल थी जी। मैं थोड़ा इसको जूम करता हूँ। ये कि यहाँ से इसको थोड़ा सा आना चाहिए ये, उसके बाद फिर दोबारा इसको अपसाइड पर रिज्यूम करना चाहिए। तो सेम वैसा ही हमें देखने को मिला। आप देख सकते हैं कि उसी एरिया को टच किया, ये जो चीज़ हमने ये देखा ना, ये हमने बनाई थी, और उसके बाद हमें बाउंस नज़र आया है। तो सेम व्यू हमारा यही है कि ये चीज़, ये हमारा पहला व्यू है कि ये टेस्ट करके दोबारा से, ये हमारा टारगेट एरिया है 105 60 70 का जो जोन है, ठीक है जी। यहाँ तक डॉलर इंडेक्स जा सकता है, और ये चीज़ गोल्ड के लिए नेगेटिव होगी अगर ऐसा होता है। ये हमारा, यानी कि आप कह सकते हैं कि प्रायोरिटी या फर्स्ट व्यू हमारा यही है। ऑन दी अदर साइड, अगर ये जो जोन है, ठीक है, ये जो भी इसने बनाया ये वाला, ठीक है, ये आप देख रहे होंगे, इसके नीचे अगर क्लोज हो जाता है तो फिर डॉलर इंडेक्स दोबारा से अपने जो लोज हैं, जो डबल बॉटम है, उसकी तरफ फिर जा सकता है। ये चीज़ फिर गोल्ड के लिए पॉजिटिव होगी। तो व्यू अनचेंज है, सेम प्रीवियस वीक वाला। सॉरी, ये हैं जी बॉन्ड यील्ड्स। इस पे भी आप देख सकते हैं, इस पे भी हमारा ये व्यू था कि अब यहाँ तक आई हैं तो इनको दोबारा से इस एरिया को टेस्ट करके दोबारा से अप साइड पर जाना चाहिए, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, मैं ज़रा इसको साइड पे कर दूँ, ये कि सेम वैसा ही हुआ, उन्होंने इस एरिया को टेस्ट किया और फ्राइडे को एक अच्छी बुलिश कैंडल क्लोज की है। तो सेम एज डॉलर व्यू के, ये हमारा पहला व्यू है कि इस टेस्ट के बाद दोबारा से अपने हायर साइड को कंटिन्यू कर सकती हैं 380 और इवन 4% की जानिब। ये चीज़ गोल्ड के लिए नेगेटिव होगी। ऑन दी अदर साइड, अगर ये जो इसने बनाया है, इसके नीचे ये डेली क्लोज करती हैं तो ये दोबारा से डाउन साइड की तरफ जाएंगी, और ये चीज़ फिर गोल्ड के लिए पॉजिटिव होगी। अब हम चलते हैं जी गोल्ड के चार्ट की तरफ। तो आपने देख लिया है कि डॉलर इंडेक्स और उस पर व्यू हमारा अनचेंज है, तो फिर आप समझ जाएं कि गोल्ड पर हमारा व्यू क्या होगा। तो ये है जी गोल्ड का चार्ट। 1 2 3 4 5 3, ये कैंडल क्लोज हुई थी जी। इस पर हमारी ये बात हुई थी कि गोल्ड अपने क्रिटिकल एरिया पर मौजूद है, और यहाँ से एक बाउंस देखने को मिल सकता है। मैंने ये भी कहा था कि जिनकी बाय ऊपर फंसी हैं वो भी होल्ड कर सकते हैं, जब तक इसके बिलो क्लोज कैंडल ना हो। और फ्रेश बायर्स जो हैं वो भी आप फ्रेश बाइंग यहाँ पर कर सकते हैं विद मिनिमम एसआर, और आपका 300 से 400 पिप का जो है वो टारगेट हो सकता है।
तो अगर आप बायर्स हैं और मेरी बात को आपने फॉलो किया था, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ज़रूर प्रॉफिट लिया होगा। दूसरी साइड पर सेलर को मैंने कहा था कि यहाँ इस एरिया में जहाँ कैंडल क्लोज हुई थी कि यहाँ पर आपने सेल नहीं फंसानी, फ्रेश सेल आपने बिल्कुल नहीं करनी, इसके ब्रेकआउट का वेट करना है, या फिर इस एरिया से अगर बाउंस मिलता है तो यहाँ पर आकर आपने सेल करना है। जब कैंडल यहाँ पर आई, प्राइसेस यहाँ पर आई, तो यही चीज़ थर्सडे को फिर मैंने आपको रिकॉल भी करवाई, इसी वजह से मैंने आपको सेल का भी कहा था इस एरिया में। इसी तरह अगर आप सेलर हैं और अगर आपने फॉलो किया है तो सेलर भी प्रॉफिट में रहे हैं। यानी अगर आप देखें तो फ्राइडे को तकरीबन 350 पिप के आसपास यहाँ से डाउन हुआ है, और बायर्स भी 300-400 पिप्स यहाँ से बाउंस मिला है। तो दोनों आप कह सकते हैं कि सेलर्स और बायर्स जो हैं वो प्रॉफिट में रहे हैं। यही चीज़ है जी, मैं आपको कहता हूँ कि लेवल्स को ज़रूर फॉलो किया करें। अगर आप मेरे साथ सोशल मीडिया के दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स हैं यानी टेलीग्राम, और ख़ास तौर पर अगर आप फेसबुक पर मुझे फॉलो कर रहे हैं, तो आप एक चीज़ ज़रूर मेरे बारे में जानते होंगे कि मैं हमेशा आपको एक चीज़ कहता हूँ कि सिर्फ एक मेथड को फॉलो किया करें, ठीक है। इस इंडिकेटर को देखो, दूसरे को देखो, तीसरे को देखो, इसको सीखो, दूसरे को सीखो, तीसरे को सीखो, तो ये वेस्ट ऑफ टाइम है, ठीक है। यानी अगर आप फॉर एग्जांपल वो मिसाल भी, अगर आप वो कहते हैं ना कि अगर आप दो रैबिट्स को पकड़ने की कोशिश करेंगे तो आप एक भी नहीं पकड़ सकेंगे, ठीक है। तो एक मेथड काफ़ी होता है आपको प्रॉफिटेबल बनाने के लिए, और वो सबसे बड़ा और सिंपल जो एक मेथड है वो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है जी। तो वो मैं ट्राई कर रहा हूँ। पहले तो मैं अपने व्हाट्सएप को ग्रुप को स्टार्ट कर लूँ तो बड़ी बात है। सेकंड, मैं ट्राई करूँगा कि अगर मुझे स्पेयर टाइम मिला तो एक लिमिटेड टाइम ऑफ पीरियड के लिए मैं शायद लर्निंग दूँ उसी मेथड की जिस पर मैं खुद वर्क करता हूँ। बट इट्स नॉट कन्फर्म येट, ये अगर मैं कह दूँ कि ये अभी कन्फर्म नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा। तो बात कहाँ से कहाँ निकल गई, चलते हैं चार्ट की तरफ। अब नेक्स्ट वीक के लिए क्या सिनेरियो हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें। टेलीग्राम और फेसबुक का लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। तो पहले मैं इसको डिलीट कर दूं ताकि चार्ट क्लियर हो जाए, आपको चार्ट जो है वो क्लियर नज़र आए और आपको समझने में आसानी हो। दोबारा से मैं ये कह रहा हूँ कि जो वीकली वीडियो होती है उसको ज़रूर फॉलो किया करें, और उसको कोशिश किया करें कि उस पर अमल करें। तो ये है जी मेरे पास डेली चार्ट, अब मैंने जूम भी कर दिया है। तो इस पर भी व्यू हमारा सेम है जो लास्ट वीक था, क्योंकि डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यूल्स पर भी हमारा सेम व्यू बना हुआ है। सबसे पहले तो अगर आप सेलर हैं जिन्होंने यहाँ से सेल किया, जिनको मैंने कहा था, तो वो बेहतर है कि वो अपना 50% जो प्रॉफिट है वो बुक कर लें, और अगर इसका ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर आप मजीद लॉस को भी टारगेट कर सकते हैं। अब हम आते हैं जी फ्रेश एंट्रीज की तरफ। दोबारा से अगर हम देखें तो गोल्ड अपने सपोर्ट जोन के आसपास अप्रोच कर रहा है। तो इस एरिया में ये जो एरिया है ये वाला, ठीक है जी, ये इस एरिया में दोबारा से आप अगर बायर हैं तो बाय का रिस्क ले सकते हैं विद मिनिमम एसएल, ठीक है। ये एरिया अगर होल्ड रहता है क्योंकि ये अपने चैनल में है, तो फिर दोबारा से भी यहाँ से आपको बाउंस नज़र आ सकता है। लेकिन जैसे ही इसके नीचे क्लोज होगी कैंडल, ठीक है, तो फिर आपने निकल जाना है, फिर इस चीज़ का वेट नहीं करना कि दोबारा आप आ जाएगा या रिकवर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। फिर आपने, क्योंकि इसके नीचे फिर एक हमें फ्रेश सेलिंग एक यानी कि जो वेव है वो नज़र आ सकती है। डाउन साइड पर आपके जो एरिया होंगे, टारगेट एरिया, अगर इसको ब्रेकआउट कर देता है तो 1905, 1890 और 1870 के एरिया होंगे, यानी जहाँ से आप दोबारा बाइंग फिर सपोर्ट एरियाज वो वाले होंगे जहाँ से आप दोबारा बाइज कर सकेंगे बायर्स के लिए। ऑन द अदर साइड अगर आप सेलर हैं तो वही सेम एंट्रीज हैं। दोबारा से अगर आप इस एरिया में बाउंस मिलता है तो यहाँ से आप सेल की एंट्रीज लेंगे। ऑन द अदर साइड अगर यहाँ से ब्रेकआउट मिलता है तो रीटेस्ट पर फिर आप यहाँ से सेल करेंगे, क्योंकि इसके आप कह सकते हैं कि ब्रेकआउट पर फिर इसका हमारा जो व्यू है या जो ट्रेंड है
वो भी चेंज हो जाएगा। मैं आपको ड्राइंग से भी समझा देता हूँ, ठीक है। ये चीज़ मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, एक, और दूसरी ये, ठीक है। ये आपके लिए हो गए, और बायर्स के लिए ये जो सेम हमारा प्रीवियस वीक का व्यू था, और बायर्स को मैंने बता दिए नीचे एरिया, ठीक है। अगर ये ब्रेक हो जाता है यहाँ पर, आपका ऐसा हिट हो जाता है, तो ये वो एरिया हैं 1905 1900 का एरिया, 1890 का एरिया, और फाइनली फिर 1870 का। ठीक हो गया जी। तो नेक्स्ट व्हीकल के अगर हम ओवरऑल बात करें तो नेक्स्ट वीक हमें इंपॉर्टेंट डाटा नज़र नहीं आ रहा। तो इससे एफएमसी मीटिंग है, तो उससे पहले जो गोल्ड है, एक मैं ट्रेंड की बात करूं तो वो कंसोलिडेट करते हुए उस पर जो बेस है या बायस जिसे आप कहते हैं, सॉरी, वो हमारी डाउन साइड की ही रहेगी। तो नेक्स्ट वीक के लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या है वो हम देख लेते हैं। सपोर्ट एरिया अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। फर्स्ट सपोर्ट तो एरिया यही है जो मैंने आपके साथ अभी कहा है। तो एक और जो एरिया है वो 1905 से 1900 का एरिया है, तो हम राउंड फिगर 1900 ले लेते हैं, 1905 में आपको बता रहा हूँ, ठीक है जी। ऑन द अदर साइड ये वो एरिया जिसके नीचे गोल्ड 1870 1850 और 1830 10 का जो एरिया है। पर्सनली जो मैं देख रहा हूँ एरिया जिस पे अगर आप दोबारा से अगर आप लॉन्ग में करना चाहें तो वो आपको सूट करेगा 1830 से 1810 का एरिया। रेजिस्टेंस रहेगी जी 2005 की, 2005 के ऊपर दोबारा से 2030 और 2050 की हाई फिर आपको दिखा सकता है। फिलहाल गोल्ड का जो ट्रेंड है वो इंटरडे के लिहाज से फ्लैट है, लेकिन ये वाला जो लेवल है, ठीक है, ये वाला, ठीक है जी, ये अगर ब्रेक करता है तो फिर हमारा जो व्यू है वो शिफ्ट हो जाएगा वीक साइड पर। ठीक हो गया जी। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।